नमो नारायण, राधे राधे। आज हम सब शिष्यों की मांग पर एकादशी व्रत के महत्व की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अगहन मास की जो एकादशी है, जिसे मार्गशीर्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने महादेव से पूछा कि हे महादेव, महाद्वादशी यानी जिसे एकादशी कहते हैं का उत्तम व्रत कैसा होता है? हे सर्वेश्वर, हे भोलेनाथ, हे दया के सागर, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे हमें बताने की कृपा करिए। ऐसा प्रश्न भगवान नारद ने भगवान नारायण महादेव जी से, भोलेनाथ से पूछा है। महादेव जी ने भगवान स्वयं साक्षात त्रिभुवनपति भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मन, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। भगवान कहते हैं कि ये सभी पापों का नाश करने वाली एकादशियाँ हैं। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए मनुष्य को। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया एकादशी कहलाती है, वह जया कही जाती है। उसका व्रत करने से मनुष्य निश्चित ही पाप से मुक्त हो जाता है। एकादशी का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो और पुनर्वसु नक्षत्र हो तो यह जया एकादशी कहलाती है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह तिथि उत्तम तिथि विजया के नाम से जानी जाती है। इन तिथियों में किया गया दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना, 1000 गुना फल देने वाला होता है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तब तिथि जयंती कहलाती है। यह सब पापों को हरने वाली है। इस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के समस्त पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुख्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल का दान करता है, जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उसे दोनों का पुण्य समान रूप से मिलता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर भगवान श्री हरि नारायण संतुष्ट होते हैं तथा अपने भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल माना गया है। सागर नंदन ककुत्स, नहुस तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक, मानसिक, तन से, मन से, वाणी से जो भी पाप करता है मुक्त हो जाता है। पाप तन से भी होते हैं, शरीर से व्यक्ति करता है। जो शरीर से समर्थ में मन से किसी की वृत्ति द्वेष रखता है वो मानसिक होता। वाचिक माने मुंह से कह देता है, कर कुछ भी नहीं पाता, फिर भी उस मनुष्य को पाप लगता है। तो इस प्रकार से कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुख्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन दान, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, देवताओं की पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 5वां अश्वमेध यज्ञ स्नान कर चुके थे, उसी समय उन्होंने यदुवंश में अवतार लिए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, प्रभु, ये नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझसे कहिए। नक्त व्रत क्या है तथा एक भुक्त फल व्रत का पुण्य क्या है जो व्रत रहते हैं हम लोग? श्री भगवान नारायण ने उत्तर देकर भगवान कृष्ण समझाते हैं कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष माने अगहन का महीना आवे तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष 10वीं से सदा एक भुक्त रहे
तथा शौच संतोष आदि नियमों का पालन पूर्वक नक्त व्रत के रूप स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। नक्त व्रत का मतलब है कि सूर्यास्त के पहले संध्या काल में जो आप व्रत में भोजन करते हैं वो नक्त व्रत कहा जाता है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है। सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात्रि में भोजन निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न काल को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का जो स्नान होता है जो पहले हुआ करता था और निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम है, पोखरे में उत्तम है तथा नदी में भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर हो जाता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान उत्तम कहा गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्न मंत्र पढ़कर शरीर में मिट्टी को लगाएं, मिट्टी का लेपन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मित्र के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरा, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते रहे हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण जब किया था तो तुम्हें अपने पैरों से नापा था, अपने पैरों से एक पग में नाप लिया था। मृत्यु के पूर्व मैंने पूर्व काल में जितने भी पाप किए हैं मिट्टी, उसमें मिट्टी माता, हे धरा माता, मेरे उस पाप को नष्ट करो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मण निंदक, जो ब्राह्मण की निंदा करता है, मिथ्यावादी माने जो झूठ बोलता है, पाखंडी माने जो ढोंग रचता है, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्य दुराचारी व्यक्ति, धन का हरण करने वाला व्यक्ति, पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप कभी न करें। भगवान केशव की पूजा करके, भगवान नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हो सके तो स्नान वस्त्र गंध धूप दीप नैवेद्य तांबुल जो भी उसके षोडशोपचार पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं और घर के अंदर भक्ति युक्त मन से घी का, देसी घी का दीपक जलाएं। कहते हैं उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें, कुछ अन्य बातें न करें। धर्मशास्त्र की कथा सुने, प्रवचन करें, भगवान का अंतर ध्यान करें, मंत्र का जप करें। इस प्रकार से संपूर्ण दिन को व्यतीत करें। हे नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्ति होकर रात्रि में जागरण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रणाम करके उनसे जो त्रुटियां हुई हैं पूरी व्रत में उसके लिए क्षमा मांगें। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। हे भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष एकादशी व्रती लोगों में भेद बुद्धि न पैदा करें। यह हमेशा विश्वास, जो भी एकादशी के व्रत रह रहे हैं हमारे भक्तजन, इस प्रसंग को सुनने वाले, कथा को, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की, उसमें भेद नहीं मानना चाहिए। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। वह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन किया करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को अवश्य मिलता है। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण सन जिसके घर आते हैं भोजन करते हुआ फल एकादशी व्रत करने मात्र से मिलता है।
वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गौदान करने का जो पुण्य होता है, 1000 गौदान करने का जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता अशरीरी हैं, मनुष्य को शरीर मिला हुआ व्रत का अनुभव कर सकता है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी का उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते रहते हैं। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय और उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता महाराज। जितने आप हजारों यज्ञ कर लें, हजारों यज्ञों का फल जो होता है वह एकादशी व्रत से बड़ा नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई और इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई यह एकादशी, इसके बारे में हमें समझाइए। इस पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में, जो पूर्व प्राचीन में, सतयुग में मुर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयंकर था, बड़ा कठिन था, बड़ा आतताई था मुर नाम का राक्षस। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया, देवासुर संग्राम किया और जाकर देवताओं को जीता। इंद्र के आसन पर जाकर बैठ लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकल गए थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन जब सारे देवता महादेव जी के पास गए तो वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें, यह मुझे बताइए। हे नारायण, हम आप सबके शरणागत हैं, भोलेनाथ, मेरी रक्षा करिए। महादेव ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए जहाँ भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में शेषनाग के ऊपर सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके उनसे स्तुति करी। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु जो शेषशायी हैं, क्षीर सागर में इंद्र जाकर के भगवान से प्रणाम करते हैं। देवता और दवन कहते हैं, प्रभु, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में हम सभी देवगण आए हुए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, ऐसा देवता चिल्लाने लगे। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आप प्रण हैं, शरणागत हैं। कहते हैं, आवै शरण तजय नहीं ताहू, कोटि भी प्रबध लागई काऊ, आवै शरण तजय नहीं ताहू। कहते भगवान की एक विशेषता है कि शरणागत में आए हुए देवताओं की सहायता करते हैं, मनुष्यों की रक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। कहते हैं, प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। देव, आप ही पति हैं, आप ही मति हैं, आप ही कर्ता हैं, आप ही कल्याणकारक हैं, आप ही सब लोगों की माता हैं। त्वमेव माता सविता त्वमेव, आप इस जगत के पिता हैं। हे भगवान देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर प्रभु जगते हैं और मुस्कराते हुए इंद्र से कहते हैं, देवराज, यह दानव कैसा है
उसका रूप बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र कहते हैं, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट है, महापराक्रमी है, देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर उन्हें देवताओं को निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उसने दूसरे बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। सबका डुप्लीकेट देवता स्थापित कर लिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान नारायण जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ लेकर के चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसको परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए, उससे परास्त होकर के। इतना कठिन था मुर नामक दैत्य। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह, तुझे देखता हूँ। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र और क्रोध से लाल हो गए। भगवान नारायण ने कहा, अरे दुराचारी दानव, तुम मेरी इन भुजाओं को देख। यह कर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विफल उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात से विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। ऐसा भगवान का सुदर्शन चक्र चला। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था जो 12 योजन लंबी थी। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्देश्य में लगा हुआ था और ढूंढते ढूंढते वह दानव मुर उस बद्रिकाश्रम के पास उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसने उसी गुफा में उसी दरवाजे से प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ कि अब तो मैं इसे मार ही डालूंगा। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः इसे निसंदेह मार डालना चाहिए। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, दानव किस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी, सौभाग्यशालिनी थी, दिव्य शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम बहुत महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। उस कन्या का और मुर नामक दैत्य का युद्ध प्रारंभ हो गया। वह मुर नामक महान असुर उस कन्या के हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। मुर नामक दानव के मरने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, यह मेरा शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या थी भगवान के वक्षस्थल से निकली थी। उसने कहा, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तब भगवान नारायण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुई हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई सुंदर वर मांग लो। भले वह वर देवताओं के लिए दुर्लभ हो, पर फिर भी मैं वह वर तुम्हें दूंगा, इसमें संदेह मत करना, जरा सा संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति करते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे, जो एकादशी का उपवास करेंगे, उसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास नक्त या एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष इत्यादि प्रदान करिएगा, वैभव प्रदान करिएगा, ऐश्वर्य बताइएगा।
ऐश्वर्यशाली बनाइएगा, उन्हें किसी प्रकार का अभाव न हो, ऐसा वर एकादशी ने भगवान नारायण से कहा। तब भगवान नारायण विष्णु कहते हैं, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तुमने जो वर मांगा है मैं सब दे दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के जो महाव्रता एकादशी थी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचन मात्र त्रयोदशी हो तो त्रिस्पर्शा तिस्पृशा एकादशी कहलाती है। तिस्पृशा एकादशी बहुत भगवान को प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल मिलता है, जिसमें हल्के दशमी हो, फिर द्वादशी हो, एकादशी हो, उदय काल में थोड़ी एकादशी हो, पूरी द्वादशी हो, हल्का त्रयोदशी हो, यह त्रिस्पृशा एकादशी कही जाती है। द्वादशी थोड़ा हो, एकादशी थोड़ा हो, द्वादशी पूरा हो, थोड़ा सा आंशिक त्रयोदशी हो, यह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है, भगवान को बड़ी प्रिय है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से अगर विद्ध है तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी में अगर दशमी हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इसका उपवास करना चाहिए। मतलब एकादशी में द्वादशी हो तो कर लेना चाहिए, अगर एकादशी में दशमी हो तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो था, दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बतलाई है। इसका मूल भाव यह है, दशमी न हो, एकादशी में द्वादशी हो तो चलेगा, एकादशी में दशमी नहीं चलता है। कहते हैं जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान नारायण गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाता है। जो मानो हर समय एकादशी महात्मा का पाठ करता है या इस पाठ को नित्य सुनता है, रोज़ गुनगुनाते रहिए, रोज़ सुनते रहिए, इसी भाव से जो मेरे प्रेमी भक्तजन हैं, जो एकादशी व्रत रहते हैं और जो भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए पूरी एकादशी का महात्म्य इस यूट्यूब के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप नित्य गुनगुनाते रहें, नित्य सुनते रहें, एकादशी को विशेष, संपूर्ण एकादशियों का फल सुने, आपको विशेष लाभ होगा। जो दिन रात भक्तिपूर्वक महात्मा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उन्हें सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाती हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो भी एकादशी व्रत के साधक हैं या जो जिज्ञासु जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, जो सनातन धर्मी हैं, जो भी माताएं हैं, भैया हैं, बहनें हैं, जो भी लोग हैं जो इस व्रत को करना चाहते हैं, नियम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक मन में हमेशा एकादशी का महात्म्य चलता रहे, भगवान का चरित्र चिंतन चलता रहे, विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा चलती रहे, व्रत में सत्यनारायण की कथा मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है, वो भी सुनते रहें। इस प्रकार का करने से को सुनने मात्र से परम कल्याण होता है। इहम लोके सुखो विभुत्वा चांते सत्यपुरम जयो, इस लोक में भी सुख मिलता है, अंतिम व्यक्ति भगवान नारायण की धराधाम में जाता है। एकादशी व्रत बड़ा ही पुण्यकारी है। जो लोग पिछले जन्म जन्मांतर से कई पाप हुए हैं, कई योनियों में रहे हैं, वो मनुष्य योनि से मुक्त होने के लिए, दिव्य योनि प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रहते हैं। अब हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो मोक्षा एकादशी कही जाती है, जिसे अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षा एकादशी कहते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं, प्रश्न करते हैं, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, अगहन मास की जो एकादशी है, उसका नाम क्या है और कौन सी विधि है, कैसे उसे करना चाहिए तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो यथारूप, जैसा भी यथार्थ रूप है उसका, उस रूप में मुझे आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, हे नृपश्रेष्ठ, मार्ग मास के कृष्ण पक्ष में जो उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, इसे हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है।
अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसका नाम मोक्षा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्नपूर्वक परिश्रम करके तुलसी की मंजरी का तथा धूप दीप नैवेद्य से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दामोदराय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। फिर एक बार याद दिला दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दामोदराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दामोदराय नमः। अपूर्व विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। दशमी को चावल इत्यादि न खाएं। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य करें, गीत करें, स्तुतियाँ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भगवान के भागवत का पाठ करें, गीता का पाठ करें और जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कहते पूर्व काल की बात है कि वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उस राजा ने, जो बैखानस नाम के राजा थे, उन्होंने देखा कि उनके पितर जो है नरक में नीच योनि में पड़े हैं। उन सब को इस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल ही उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उसने स्वप्न का सारा हाल ब्राह्मण देवताओं को कह के सुनाया। और जो बैखानस नामक राजा है, राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है स्वप्न में, और ये बार बार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हमारा उद्धार करो, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों ने दर्शन दिए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या उपाय है? मेरा हृदय रुधा जा रहा है, अश्रुपात होने को हैं। हे द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्त हो जाएं, बताने की कृपा करिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इस पृथ्वी धरा पर इस विद्या के जानकार हैं, व्रत महात्मा धर्मानुष्ठान के विशेषज्ञ हैं, आप सब बताइए। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी अगर मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हैं, तो ऐसे पुत्र को पैदा होने से क्या लाभ है? इस प्रकार राजा ने ब्राह्मणों से बहुत विनती करी। ब्राह्मण प्रसन्न हुए, राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे पर्वत मुनि जो हैं, वे भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की वह बात सुनकर बैखानस शीघ्र ही उस श्रेष्ठ पर्वत की ओर चले गए, मुनि के आश्रम में गए, जो पर्वत मुनि के आश्रम में आ गए और वहाँ उस मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, कीन प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया है और मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्यों के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा के 7 अंग होते हैं, हर व्यक्ति के 7 अंग होने चाहिए। जो हम समाज जीते, अगर 7 अंग आपके कमज़ोर हैं तो आप अच्छे कुशल मनुष्य नहीं हैं। मगर आप कैसे हैं? आपका मंत्री सलाहकार कैसा, जिस देश में आप रहते हैं वो कैसा है? आपके भवन की सुरक्षा कैसी है? आपके पास राजस्व कोष है कि नहीं? सेना, आपके समर्थक कुछ हैं कि नहीं? अनुचर सहचर पार्षद हैं कि नहीं? मित्र वर्ग आपके अच्छे हैं कि नहीं? अगर इतने अच्छे हैं तो आप सकुशल व्यक्ति हैं। तो महाराज पर्वत ऋषि ने राजा से उनके 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी है। राजा बोलते हैं, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं। मेरे मित्र, किला, खजाना, सेना सब अच्छी है, किंतु मैंने एक स्वप्न देखा है प्रभु कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। मैंने देखा वो पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं कि हे मेरे तन से पैदा हुए तनुज, मेरा उद्धार करो। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गए, ध्यान करके देखने लगे।
इसके बाद वे राजा से बोले, ध्यान में जो दर्शन किया कि हे महाराज, ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोक्षा एकादशी कहा गया है। इसे हिंदी भाषा में अगहन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इसे मोक्षा एकादशी कहा जाता है। तुम सब लोग पूरे परिवार के साथ उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। जो पुण्य मिले वो जब विसर्जन, जब उसका उद्यापन करना, व्रत का करना, इसका पुण्य मेरे पितरों को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा अपने घर को लौट आए। जब उत्तम महीना, अगहन का महीना, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी आई, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को सहित अपने पिता को दिया है। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो जय हो का उद्घोष होने लगा। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन देकर आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे सब स्वर्ग चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह मोक्षा एकादशी मनुष्य की जो इच्छा होता है सब पूरा कर देती है। इस महात्मा के पढ़ने सुनने से मनुष्य को, जो इसको बार बार सुनता पड़ता है, जितनी बार सुनता है उतनी बार वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये महान श्रुति है। इसलिए इस मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान ध्यान करके स्वच्छतापूर्वक पवित्र होकर के भगवान नारायण का उपदेश करें, तुलसी की सेवा करें, गोविंद के चरणामृत को लेकर के शालिग्राम का स्नान कराकर उनका पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय दामोदराय नमः का पाठ करते हुए इस प्रकार पूरे दिन पर्यंत आनंदित रहें। एकादशी महात्मा सुने, आप सबका कल्याण होगा। और इसी आशाओं के साथ अगली कथा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।